अभी तक ये बातें चल रही थी कि 2 सेक्शन होगा, अब कह रहे हैं कि 3 सेक्शन होगा। आप 3 नहीं 6 सेक्शन लीजिए, लेकिन समय पे बच्चों को बता दीजिए कि बच्चे उसकी तैयारी कर दें। आपको एक हैशटैग के साथ CUCET 2022 डेट सब कैपिटल लेटर में लिख के आपको कम से कम एक स्टूडेंट को 10 से 15 ट्वीट करना है। ध्यान रखिएगा 7 से 9 बजे के बीच जो है आज कैंपेन चलना है और हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 50,000 ट्वीट्स जो है हम उस 2 घंटे में कर दें। मार्च 2022 जो है वो आधा से ज़्यादा बीत चुका है। CUCET 2022 में प्रस्तावित है कि 22 में होना है, 21 में ही होना था वैसे, लेकिन अभी तक कोई सूचना जो है ना NTA के द्वारा दिया गया ना कोई विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। और रोज समाचार पत्र में एक नए लेख आते हैं जो छात्रों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, नए नए उसमें चीज़ें जो है वो ऐड कर दी जा रही हैं। इस स्थिति में छात्र का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भाई छात्र क्या करे, उसको एग्जाम देना है, उसको तैयारी करनी है और आप 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले आकर बता देंगे कि भाई हम इस पैटर्न पे एग्जाम लेंगे। छात्र उस स्थिति में कैसे अपनी तैयारी सुदृढ़ करेगा? बोर्ड के एग्जाम भी उनके सर पे है, तो छात्र को समय तो चाहिए। और आप जो है एकदम एन मौके पे आएंगे, घोषणा कर देंगे कि हम ऐसे एग्जाम लेंगे। आपको पता ही है कि आप सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं कितना आप उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उनको अलग से मेहनत करनी होती है और आप इस चीज से भी उनको वंचित कर रहे हैं। बताइए ना कि अगर 22 में एग्जाम होना है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या और जो विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन के लिए, तो छात्रों को कम से कम 6 महीने तो पहले आप बताते हैं। अब 6 महीने पहले तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि एग्जाम आप ले लेंगे जुलाई अगस्त तक, अगस्त भी नहीं जाने देंगे, जुलाई में ही आप लेंगे। तो अभी भी तो बता दीजिए, मार्च खत्म हो गया, 3 महीना पहले भी छात्रों को। आज इस चीज़ को लेके हम लोग ट्विटर पे एक कैंपेन चलाएंगे और उस कैंपेन के बारे में आपको डिटेल से जो है हम बारीकी आपको बताएंगे। लेकिन जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि CUCET का नया पैटर्न जो है आपको चौंका देगा, बिल्कुल ठीक पढ़े हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि इंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल कंप्राइज 3 सेक्शन। अभी तक ये बातें चल रही थी कि 2 सेक्शन होगा, अब कह रहे हैं कि 3 सेक्शन होगा। आप 3 नहीं 6 सेक्शन लीजिए, लेकिन समय पे बच्चों को बता दीजिए कि बच्चे उसकी तैयारी कर दें। अब देखिए ये 3 सेक्शन क्या आ गया, अभी तक 2 सेक्शन आप जान रहे थे। इस 3 सेक्शन में ये लोग लाए हैं कि भाई सेक्शन 1 जो हमारा होगा वो होगा लैंग्वेज का। सेक्शन 1 कहे कि हम इतने इसमें लैंग्वेज देंगे, 27 इसमें जो है ये 27 सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट इसमें रखे हैं, 12 लैंग्वेजेज जो है, 12-13 लैंग्वेजेज। और फिर कहें कि सेक्शन B होगा, उसमें हम 27 सब्जेक्ट देंगे जिसमें से 6 डोमेन्स को जो है वह चुनना पड़ेगा। अब 6 ये मैक्सिमम 6 डोमेन लिख के दिए हैं, मिनिमम कितना देंगे या मैक्सिमम ही चूज करना है, 6 चूज करना ही पड़ेगा, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए 6 सब्जेक्ट अगर चूज करना होगा और किसी बच्चे को BSc का एग्जाम देना है, BSc के लिए वो क्वालिफाई करना चाहता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो पढ़ रहा है और 3 सब्जेक्ट कहाँ से चुन लेगा? अगर पढ़वाना ही मान लीजिए आपको उनको 20-25 सब्जेक्ट पढ़वाना है तो बता तो दे कम से कम कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ लो। कैसे एग्जाम में वो जाएगा, अचानक आप उसको दे देंगे लीगल स्टडी का, कॉमर्स का या आर्ट्स का क्वेश्चन BSc के बच्चों को बना देगा, या BA के बच्चे कैसे BSc के क्वेश्चंस को बना देंगे? तो कम से कम आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। NTA वाले एकदम मतलब नरक मचाए हुए हैं। फिर से एक सेक्शन 3 ऐड कर दीजिए, इसमें कह रहे हैं कि जनरल टेस्ट फॉर वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी और क्रॉस स्ट्रीम और एनी अदर एज एप्लीकेशन। और दूसरा कह रहे हैं फिर से हम लैंग्वेज टेस्ट लेंगे अदर देन गिवन 13 इन द सेक्शन A। अब 13 जो उस सेक्शन में उसके अलावा अब चाइनीज भी पढ़ना है, फ्रेंच भी पढ़ना है, जर्मन भी पढ़ना है। हालांकि ये कह रहे हैं कि कहीं ऑप्शनल है और कहीं जो है वो कंपलसरी है, लेकिन क्या होगा पैटर्न, क्या एग्जैक्ट पैटर्न है, ये तो ये समाचार पत्र नहीं बताएगा, ये तो आधिकारिक तौर पर आपको बताना है। तो क्यों नहीं, जब एग्जाम आपको लेना है 22-23 में महोदय, तो क्यों नहीं आप इस पैटर्न को क्लियर कर दे रहे हैं? क्यों छात्रों को परेशान किए हुए हैं? छात्र की परेशानी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वैसे भी इस देश में जो है एजुकेशन सबसे निचले दर्जे पर प्रायोरिटी में रखा जाता है। गजब स्थिति है इन लोगों की। अब बताइए ऐसे ऐसे रोज पैटर्न आते जाएंगे और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। अब बताइए मार्च खत्म हो गया, बचा कितना? अप्रैल मई जून बच्चे के पास 3 महीने मात्र बचा है। वो भी आप समय पर सूचना नहीं देंगे, वो भी नहीं बचेगा।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि सूचना दीजिए। और जितने भी छात्र हैं उनको मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप लोग परेशान तो मान लीजिए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड के भी प्रेशर है। बिहार बोर्ड वालों का सिर्फ जो एग्जाम रिजल्ट सब हो चुका है, बाकी अन्य स्टूडेंट्स के पास बोर्ड का प्रेशर है, इंट्रेंस का प्रेशर है, लेकिन आपको ये झेलना पड़ेगा बाबू। आज आप लोगों के लिए हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और इस ट्विटर कैंपेन में 7 से 9 बजे तक आपको एक हैशटैग के साथ CUCET 2022 डेट सब कैपिटल लेटर में लिख के आपको कम से कम एक स्टूडेंट को 10 से 15 ट्वीट करना है। ध्यान रखिएगा 7 से 9 बजे के बीच जो है आज कैंपेन चलना है और हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 50,000 ट्वीट्स जो है हम उस 2 घंटे में कर दें, ताकि हमारी बात जो है उन तक पहुंचे कि बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, बच्चे लगातार परेशान हैं, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब ये है ही नहीं। और इसमें आप लोग टैग किसको करेंगे, आप इसमें टैग कर दीजिएगा NTA को और टैग कर दीजिएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री को। एजुकेशन मिनिस्टर जो अपने हैं उनको टैग कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को टैग करिएगा ताकि उन तक जो है हमारी बात पहुंचे। साथ ही PMO को भी टैग कर दीजिएगा। और ट्वीट की शुरुआत जो है हम लोग अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो मालवी एकेडमी का है @WorldBHU से करेंगे और खुद मैं अपने ट्विटर हैंडल से भी @SurajBHU वर्ल्ड से लगातार एक्टिव रहूंगा इस मूवमेंट में। तो आप इन दोनों ट्विटर हैंडल्स को भी देखते रहिएगा और जितने भी ट्वीट्स जाएंगे, जितने इंस्ट्रक्शंस जाएंगे उसको जरूर वहां फॉलो करिएगा। और 7 से 9 में आज जो ये महा प्रोटेस्ट होना है CUCET के डेट को लेके, बच्चों को पढ़ने के लिए एक समय देना चाहिए, तो अब 2 घंटे हमको आपसे समय मांगना पड़ रहा है किस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। अजीब विडंबना है, लेकिन क्या किया जाए, समय की मांग है और उस मांग के अनुरूप हमको काम करना होगा। तो आज आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होइएगा और कोई भी जो अपडेट आपको इधर उधर से मिल रहे हैं, जब तक आधिकारिक नहीं हो जाता, एक चीज़ आप निश्चिंत रहिएगा कि वो कोई रिपोर्ट नहीं है। जब तक वो आधिकारिक तौर पे आपके बीच ना आ जाए, आपको 100% नहीं मानना है। आप जो सब्जेक्ट सभी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ाई करते रहिए, वो आपके काम जरूर आएगा, इतना आप विश्वास जरूर रखें। बाकी बहुत चेंजेस होगा तो सबके लिए हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करके सब कुछ पहले से तैयार कर लेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बदला जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने लगेगा। इतना प्रिडिक्शन जो है वो किसी का वर्क करने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी जो है तंत्रों की है कि आप तक उचित समय पे उचित जानकारी वो पहुंचाएं, जो कि उनके द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आप इस ट्विटर कैंपेन में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, आपको कम से कम अपने 10 से 12 मित्र सबको जोड़ना है और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़े और इस ट्विटर कैंपेन के मुहिम से जो है जुड़कर CUCET के लिए हम लोग एक ट्विटर कैंपेन को चला सकें और अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकें। तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, जिसमें और डिटेल में हम बातें करते रहेंगे, लेकिन 7 से 9 आज का जो समय होगा वह आपके ट्विटर के लिए होगा। तो इस समय जरूर इस कैंपेन से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।